प्रश्नावली 4.3 का है और क्वेश्चन नंबर मेरा प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या मेरा क्या है? 4 है। तो इससे पहले जो है हम क्लास जो है मतलब यानी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है प्रश्न जो है आपको सभी बता दिया गया है। आज जो है 4.3 का चौथा क्वेश्चन है। तो हम पहले पढ़ेंगे क्या है कि चौथा कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यानी वर्ष में है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष के पश्चात आयु अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न जो कह रहा है आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद बनेगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा, तभी आपको बनेगा, नहीं आता नहीं बनेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखना है कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। और क्वेश्चन जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको इजी होगा नहीं। तो आपको इजी जब लगे कब? जब आप देखेंगे तब। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि समझ में आ जाएगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। देखिए रहमान की आयु जो है सबसे पहले कि इसमें मानना पड़ेगा हमको। पहले बोला कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो अरे 3 वर्ष रहमान की आयु, अभी वर्तमान आयु क्या है? मान लीजिए कि हम अभी हम मानेंगे क्या कि माना हल में लिख रहे हैं, हल में माना रहमान की आयु X वर्ष है। चलिए, हमारा रहमान की आयु कितना मान लिए? X वर्ष। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व, अभी मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए 5 वर्ष है। अभी मान लो सपोर्ट दे मेरा 5 वर्ष हो रहा है, तो 3 वर्ष आप कितना बताइएगा पहले, मेरा कितना आयु होगा? यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 वर्ष मेरा आयु होगा। अभी सपोर्ट डेट मान लीजिए कि 30 वर्ष है मेरा, सपोर्ट डेट मान लीजिए कि 30 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा? यानी 27 वर्ष होगा। यानी 30 में से 3 घटा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से अभी रहमान की आयु अभी X वर्ष है। अभी कितना है? X वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा? तो आप सोचिए, आप समझिए पहले कि यानी कि 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? यानी प्रश्न से जो बोल रहा है, प्रश्न से इसलिए लिखिए, इसलिए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यानी X - 3 वर्ष होगा। चलिए, फिर क्या बोल रहा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकाल लिए का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात भी कितना साल होगा? पश्चात मतलब कि बाद में ना, पश्चात मतलब कि बाद में। अब ये देखिए, मान लीजिए कि अभी मेरा 5 वर्ष हो रहा है, तो 5 साल बाद और कितना साल हो जाएगा? यानी 10 साल हो जाएगा। यानी अगर अभी हमारा 10 साल हो रहा है तो 5 साल बाद कितना वर्ष के हो जाएंगे हम? यानी 15। उसी प्रकार से माना रहमान की आयु X वर्ष अभी है, तब 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? X + 5 हो जाएगा। और क्या है? और क्या बोल रहा था? 5 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, पश्चात माने कि बाद में, पश्चात माने कि बाद रहमान की आयु, रहमान की आयु
x प्लस 5 वर्ष। वर्तमान आयु अभी x, 3 वर्ष पूर्व x माइनस 3, बाद में तो x प्लस 5। अब हमारा प्रश्न से जो कह रहा है उस पर चलिए चलते हैं। प्रश्न से बोल रहा था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा। अभी मान लीजिए कि x माइनस 3 है तो इसका सीधा व्युत्क्रम माने बटा 1 मान सकते हैं। इसका व्युत्क्रम माने कि x माइनस 3 माने कि 1 बटा x माइनस 3 क्या होगा, 1 बटा x माइनस 3। प्रश्न से जो बोल रहा है व्युत्क्रम, यानी प्रश्न से बोल रहा है क्या, व्युत्क्रम। तो यानी कि 1 बटा x माइनस 3, देखो व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, तो इसका भी व्युत्क्रम का आयु का योग, योग में क्या जोड़ रहा है, योग मतलब जोड़, जोड़ यानी कि व्युत्क्रम बोला है इसका भी x प्लस 5 का बराबर में का योग कितना हो जा रहा है, 1 बटा 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब तक क्वेश्चन आप समझेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। सबसे पहले समीकरण को इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको देखना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि नहीं आ रहा होगा तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो है अब क्या करना है, इसको हमको देखना है, यानी हमको क्या करना होगा, यानी कि 1 बटा x माइनस 3 प्लस 1 बटा x प्लस 5 बराबर में 1 बटा 3, यानी कि हम भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं। चलिए भिन्न का जोड़ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 3 और x प्लस 5 को लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो मेरा क्या होगा, x माइनस 3 और x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक x माइनस 3 से भाग देंगे इसमें, तो x माइनस 3 से भाग देंगे, x माइनस 3 तो खत्म, बचेगा क्या, x प्लस 5। अब x प्लस 5 से 1 में गुना कर देंगे, तो x प्लस 5 से 1 में गुना करेंगे तो x प्लस 5, अब प्लस है तो प्लस, x प्लस 5 से भाग देंगे इसमें तो x प्लस 5 को खत्म हो जाएगा। अब बचेगा x माइनस 3, अब x माइनस 3 से 1 में गुना करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब बराबर में हो जाएगा 1 बटा 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, अब क्या करेंगे, अब जो है इसको जोड़ेंगे, x और x 2x, देखिए प्लस 5 माइनस 3 यानी प्लस माइनस घटेगा, अब 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस बचेगा क्योंकि 5 का 3 प्लस है यानी प्लस में 2 होगा। बटा में देखिए इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, x माइनस 3 से x प्लस 5 में गुना करके लिख देते हैं, इसलिए कि गुना में इंटू में है, x से x में गुना करेंगे x स्क्वायर, x से 5 में गुना करेंगे प्लस 5x। अब x से हो गया खत्म। अब माइनस 3 से x में गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस से प्लस में गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 3 बचे के 15 बराबर में मेरा कितना है, 1 बटा 3। ये जो है इसके सामने दीजिए। चलिए अब इसको हल करते हैं क्या कि 2x तो 2x प्लस 2 तो 2 बटा में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 5x में से 3x घट जाएगा तो यानी 2x बचेगा, इसलिए कि प्लस है, प्लस 5 है यानी 5 बड़ा है छोटा है इसलिए प्लस 3। अब माइनस 15 है तो माइनस 15 बराबर में 1 बटा 3। अब क्या करना होगा, अब क्या करना है कि 2x प्लस, अरे यहाँ 2x प्लस 2 से 3 में गुना करेंगे मल्टीप्लाई, और 1 से गुना करेंगे इसमें, स्क्वायर वाला है पहले तो स्क्वायर वाला का गुना कर देते हैं। चलिए एक बार यहाँ ही लिख देते हैं, है जगह इसलिए। देखिए एक्स स्क्वायर इतना से गुना करेंगे इतना में, तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 बराबर में, अब 3 से गुना करेंगे इसमें, 3 गुना के 6x, अब 3 गुना के 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, इसमें जो है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, तो प्लस में 2x
माइनस में 15 तो माइनस में 15, प्लस में 6x तो माइनस में इधर 6x आएगा, प्लस में 6 तो माइनस में 6 आएगा, बराबर इधर क्या बच गया 0। चलिए अब इसमें एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब माइनस में 6x में से 2x घट जाएगा तो माइनस में बचेगा 4x बच जाएगा। कितना बचेगा 6 में से 2 गया कितना बचेगा माइनस में 4x, 15 6 21 बराबर में 0। देखिए अब हम गुणनखंड विधि से इसको क्या करते हैं निकाल देते हैं, या आप मूल ज्ञात करते द्विघाती समीकरण के भी सूत्र उपयोग करेंगे तब वो बन जाएगा, लेकिन हम लोग को गुणनखंड पर सेट हो रहा है। देखिए 21 को क्या करेंगे x में गुना करेंगे, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद यानी 3 पद, पहला पद से तीसरा पद में गुना यानी 1 से गुना करेंगे 21 में 21 आएगा। 21 को कौन कौन से गुणनखंड में आएगा 3 7 21 माने 1 गुने 21 आएगा और 3 गुने 7 करेंगे। अब इसको जोड़ते हुए घटाते हुए पूरा करना कितना -4 यानी 1 और 21 जोड़ेंगे तो 22, 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 यानी कि हमारा गुणनखंड नहीं लायक होगा। 3 में से 7 घटा देंगे तो -4 बचेगा, यानी कि 7 के चिन्ह माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमको क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3 है तो प्लस में 3 लेना पड़ेगा 3x, माइनस में 7x लेना पड़ेगा 7x में से 3x घटेगा -4 और माइनस में 21 तो 21 बराबर में 0। अब क्या करना है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब ये क्या करेंगे ये दो को कॉमन कर लेते हैं, एक्स है तो इसमें एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स इसमें प्लस में 3 बचा, माइनस कॉमन 7 तो 7, एक्स तो एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है 17 क्या 21 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए एक्स तो एक्स -7 तो -7, एक्स तो एक्स +3 तो +3 बराबर में क्या हो गया 0। आप क्या लिख सकते हैं अर्थात में आप क्या लिख सकते हैं कि x - 7 बराबर में 0 और x + 3 बराबर में 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या में जाएगा प्लस में, x है तो क्या में जाएगा माइनस में 3, प्लस में 3 तो माइनस में 3। आयु माइनस में होता है किसी को, अगर कोई के जन्म होगा तो 1 2 3 ऐसे नहीं गिनती हुआ है जी, माइनस में नहीं होगा, माइनस में तो इसको ये नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी रहमान की वर्तमान आयु कितना है 7 वर्ष, यानी रहमान की वर्तमान आयु कितना होगा, अतः में रहमान का वर्तमान आयु 7 वर्ष है आंसर। क्लियर समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक आपको बनता है, आप जितना जल्द हो सके एक लाइक बना करके हमको वो ऐसा एनर्जी भर दीजिएगा ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर दें। क्या कर सकते हैं वैसा? हाँ कर सकते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5। क्या देखते हैं 5 देखते हैं। अब 5 में जो है क्या कर रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन में आपको क्या करना है अब देख लीजिएगा क्या करना है। फिर बोला कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। माने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए हैं शेफाली नाम के कोई हैं जो कि अंकों का योग दोनों मिला के 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितना अंक अधिक है 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो वह उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए।
एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और देखिए, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। माने एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में, माने शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, मान लीजिए हल में लिखेंगे, हल माना शेफाली द्वारा अंग्रेजी में, अरे गणित में, पहले गणित है ना, गणित में प्राप्त किए गए अंक x है, और दोनों मिला कितना है 30 है। तो गणित में प्राप्त x हुआ, तो विज्ञान में, अरे अंग्रेजी में कितना होगा, तो शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक x, अरे 30 - x होगा, क्योंकि एगो देखो, एगो मान लीजिए कि x और एक टोटल मिला के 30 था, एगो मान लो कि एगवा जोड़ देना है, तो एगवा बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 - x हो जाएगा ना, यानी कितना अंक हो जाएगा 30 - x अंक। ये तो अंक लिखे दिए हैं, ठीक है, 30 - x। अब बोल रहा है क्या, यदि उसको गणित में 2 अंक, तो गणित में 2 अंक इसमें प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से गणित में 2 अंक अधिक, प्रश्न से गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। चलिए प्रश्न से ही बोला ना, चलिए अब प्रश्न से, तो गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में x + 2, चलिए, और ये क्या, अंग्रेजी में 3 अंक कम, और दोनों का गुणनफल, अंग्रेजी कितना माने हैं 30 - x, और फिर -3 अंक कम हो जाता है, और दोनों का गुणनफल कितना है 210। क्लियर। चलिए अब यहां से हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। x + 2, तो x + 2, 30 में से 3 गया था 27, अब -x, मैंने 27 माइनस में x बराबर में 210। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पेज ले लेते हैं, इससे बढ़िया है x + 2, यहाँ लिख देते हैं क्या था x + 2 और x - 27 था, देखिए x + 2 और 27 - x, 27 - ये हल है। चलिए इसी में बनाते हैं, इसमें बन जाएगा x + 2 27 बनाते हैं, x से 27 में गुना करेंगे तो 27x आएगा, x से
माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 27 में गुना करें, 27 गुना के कितना हो जाएगा 54, प्लस में प्लस माइनस माइनस 2 गुना एक्स करेंगे 2x बराबर में 210। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा करते हैं, 27x में से 2x घटा देंगे तो 25x माइनस में एक्स स्क्वायर 54 तो 54 लिख देते हैं बराबर में 210। अब चलिए क्या करना होगा, इसको माइनस है तो सब प्लस में भेजिए, इधर 0 रखते हैं, ठीक है 0 बराबर में। देखिए 210 ऑलरेडी पहले से है, ये माइनस है तो क्या में हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो क्या में जाएगा उधर माइनस में, ये प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस में, ये ऑलरेडी पहले से है 210 तो 210। अब इसको घटा देते हैं, 0 का 0, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 25x माइनस में 25x तो 25x, 210 में से 54 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, प्लस होगा क्योंकि प्लस बड़ा है ना, 10 में संख्या जो है 210 है इससे बड़ा है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, यानी कि 156। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब इसको सजा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 156 बराबर में 0। 1 से अब गुणनखंड कर लेंगे, 1 से 256, अरे 1 से 156 में गुना करेंगे, सही है ना, 6 4 10 5 5 10 11, ठीक है। अब 156 को गुणनखंड कर दे रहे हैं, यानी 200 से 14 2 8 16, 2 39 गुना 78, 3 से 13 तिया 39, ठीक है। अब 3 गुना 6 गुना के 12, 12 और 13 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि सही है, यानी कि 12 गुने 13 करेंगे तो 256 मेरा आ जाएगा, अब 12 13 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस में अगर 25 अरे 12 तो माइनस में 12x, माइनस में 13x, अब प्लस में 156 बराबर में 0। कॉमन कर लेंगे, इसको कॉमन कर लेते हैं, x है तो x माइनस 12 माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ 13 बच्चे, 13 कॉमन कीजिए, 13 कॉमन कीजिए, इसमें बच जाएगा x माइनस प्लस माइनस, और 13 गुने 12 करेंगे तो 156 बराबर में 0, यानी हुआ क्या x माइनस 13 बराबर में और इंटू एक्स माइनस 12 बराबर में 0। चलो अब यहाँ तक बन जाएगा, बन जाना चाहिए इतना में, x माइनस 13 बराबर 0 और एक आया x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 13 और x बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी कि हमारा एक प्राप्त हुआ x बराबर, x किसको माने हैं गणित को माने हैं। अगर ये गणित को 13 मानेंगे तो अंग्रेजी को कितना मानना पड़ेगा, तो 30 में से 13 घटेगा तो 17 लिख लीजिए। अतः गणित में 13, और अगर 13 होगा आगे को 12 मान सकते हैं, और विज्ञान में कितना हो जाएगा, अरे अंग्रेजी है विज्ञान को कह रहे हैं बार बार, अगर 12 होता है अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में होगा क्या 30 में से 13 घटाएंगे तो 17 बच जाएगा, और 30 में से 12 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारा कमवे ही वाला है और इसने डेली करते चल रहे हैं, आप लोगों का मालूम होगा। कहे कि एक अमीन भी हम है ना, ये चलते तो हमको बुझाइबे करेगा तनी तनी। चलिए अब बता दे रहे हैं, आप लोग को अमीन बनना होगा तो थोड़ा कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें भी आपको बता देंगे। चलिए ठीक है। एक आयताकार खेत है, आयताकार तो जानिए रहे हैं आप लोग, यानी कि आयताकार खेत है। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा, अच्छा बताइए छोटी भुजा ये वाला है कि नहीं, ये है छोटी भुजा। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, लंबा है, माने विकर्ण। ये देखो, ये देखिए छोटका भुजा यानी कि चौड़ाई है, और ये है क्या, लंबाई है, और इसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा है, आप लोग सब समझदार हैं जी। लेकिन हम ज्ञात कर रहे हैं क्या कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा, तो सबसे पहले छोटी भुजा बनाएंगे। हाल में लिख रहे हैं, माना आयताकार खेत का छोटी भुजा, छोटी भुजा मीटर में है ना, तो बराबर में x मीटर लिख दीजिए। अब प्रश्न करा कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, माने विकर्ण, इसको x मान लीजिए, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं ना, इधर x मान लिए। अब ये आ जाए एकरा से बड़ा है 60 मीटर, यानी कि x + 60, तो लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, आयताकार खेत का विकर्ण बराबर x + 60 मीटर। ठीक है। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर है, अब बड़ी भुजा जो है लंबाइया, मतलब बड़ी भुजा बराबर लिखो x + 30 है। तो कह रहा है ना कि अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, माने एगो लंबाई या एगो चौड़ाई ज्ञात करना होगा। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि विकर्ण बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय वाला की याद कीजिए आप लोग। है याद, नहीं याद है, हाँ याद होगा आप लोग को, यानी विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है, माने कि कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग पढ़े होंगे, वही बड़ी भुजा स्क्वायर प्लस में छोटी भुजा स्क्वायर, माने कि या इसको बोल सकते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यहाँ चलो वो वाला नहीं लिखेंगे, आप लोग को बड़ी भुजा का स्क्वायर लिख देते हैं और छोटी भुजा का स्क्वायर लिखते हैं। देखिए छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस में बड़ी भुजा का स्क्वायर। चलिए यानी कि कर्ण बराबर हम लिख दे रहे हैं, तो कर्ण कितना है, यानी x + 60 है, तो x + 60 का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा कितना माने है, तो x², बड़ी भुजा कितना माने है, x + 30 का होल स्क्वायर। देखो बड़ी भुजा x + 30, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ भी हमारा a + b का होल स्क्वायर है, कोई सस्ता है का।
और चलिए सस्ता रहेगा चाहे नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बोलिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a अब बी की जगह पर 60 प्लस बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर माने कि 3600 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, 60 का स्क्वायर माने कि 36, चलो 60 का स्क्वायर लिखते हैं, नहीं दिक्कत कर दीजिएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पानी लेके आइएगा, प्लस 2ab 2ab स्क्वायर और 2ab बी 30 है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 60 दूना के 120 एक्स प्लस 36 यानी 2 की 0 हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस हाँ एक्स स्क्वायर और है प्लस देखिए 30 दूना के 60x प्लस 3 3 की 9 2 की 0 900 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। पानी बहुत बोलते बोलते प्यास लग जाता है, इसलिए इसका भी आप लोग फर्ज निभाइएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसको क्या करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, यदि बराबर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ऐसे नहीं, हम एक तरफ इधर ले लाते हैं पक्षांतर करने पर ना। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं प्लस 120 एक्स प्लस 3600 तो 3600। देखिए ये प्लस है तो सब माइनस में इधर ले लाते हैं ना, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर 2 बार है, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा बाद में इसको लिख देंगे। 2 बार है, देखिए दो माइनस में 60x माइनस में 900 माइनस में 60x माइनस में 900 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। सब इधर ले लाए, बराबर से इधर ले लाए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में लाने से भी कोई फायदा हमको नहीं हुआ, क्योंकि माइनस में फिर भेजना पड़ जाएगा हमको। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। मैंने सोचा कि अब हो जाएगा। देखिए 120x में से 60x घटा देंगे, तो 120 में से 60 घटा देंगे तो 60x बचेगा। 3600 में से 900 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2800 बच जाएगा। 3600 में से 900 घटा देंगे तो 2700 न बचेगा जी। 0 में से 0 गए तो 0, प्लस है तो 0 और फिर 0 है तो 0, 16 में से 9 गए 7, हाँ 2700 बचाएगा। आई माइनस में है तो माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 0। अब इसको सब उधर भेजिए, इसलिए ना कि प्लस में करना होगा इसको ना, तो प्लस में इसको कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये फिर माइनस में सब चला जाएगा, माइनस में 60x अब माइनस में 2700 बराबर में 0। देखिए अब क्या करना है, 1 से 2700 में गुना करेंगे 2700 आ जाएगा, और इसको गुणनखंड करेंगे तो 90 तिया 2700 यानी कि 90 गुने, देखिए 90 गुने 30 करेंगे तो 2700 आ जाएगा, और 90 में से 30 घटा देंगे तो मेरा 60 बच जाएगा। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे गुणनखंड निकाल के आप लोग तोड़ सकते हैं, जैसे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, बन रहा है तो बना दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस में 90x और प्लस में 30x, ठीक है। 9 3 27 27 हो जाएगा, 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 बच जाएगा। अब माइनस में 2700 है तो 2700 बराबर में क्या होगा 0। अब कॉमन कर लीजिए, x तो x
कॉमन हो जाएगा तो 90 बचेगा। देखिए प्लस 30 है तो 30 एक्स बचेगा और 90 तिया 2700 बराबर में क्या हो गया 0। अब एक्स माइनस 90 और एक्स प्लस 30 बराबर में क्या हो गया 0। एक्स माइनस 90 बराबर में 0 और एक्स प्लस 30 बराबर में 0 दोनों हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको अब करते हैं इधर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं। एक्स बराबर प्लस में और माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में 90 और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में 30। हमको क्या करना था, आयताकार की लंबाई चौड़ाई जोन है ये माइनस में तो आ गया नहीं, तो सबसे छोटी भुजा का माने है एक्स, इसलिए 90 आएगा, यानी कि सबसे छोटी भुजा। अतः हम लिख देंगे सबसे छोटी भुजा बराबर एक्स बराबर में कितना आया 90 मीटर में आ गया ना। अच्छा, बड़ी भुजा को कितना माने थे, बड़ी भुजा को कितना माने थे एक्स प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30 बराबर में 120। और विकर्ण कितना माने थे, विकर्ण माने थे एक्स प्लस 60, यानी 90 प्लस 60 बराबर 9 6 15, अरे 0 0 0 हाँ 150। इतना आंसर आ गया ना। कैसा लगा आपको क्वेश्चन? यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक एकदम बहुत अच्छा है, लाइक आप लोग को बनता है एक। यदि समझ में आ जाए तो लाइक एक बहुत आप यदि करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि एक मेहनत जो है, मेहनत का बने के फल कैसे होता है अच्छा होता है। तो मेहनत तो कर रहे हैं आपको, इसलिए तो आपसे हम लड़ के लेंगे एक लाइक ना जी, हाँ लेंगे, क्योंकि न्यू चैनल है इसलिए आप लोग ग्रो करने के नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग को ग्रो तो करना होगा। क्योंकि एक महान टीचर को, महान जो है ना, बड़े टीचर को बड़े लाइक बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन एक छोटे टीचर को भी आप लाइक करके देखिए अब मेहनत कैसे करता हो। अब मेहनत करेगा ऐसा कि एक दिन वैसा बन सकता है, इसलिए आपका सहयोग की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पानी पिलाओ जी, पानी लाओ फिर। चलिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो गो संख्या है और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग, फिर करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, और दोनों संख्या ज्ञात करना है। याद चलिए करते हैं हल में ना। देखिए, माना कि छोटी संख्या है, छोटी ना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है, बड़ी संख्या के 8 गुनी है। चलिए ना, माना कि
छोटी संख्या एक से है, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के, अच्छा बड़ी संख्या के 8 गुनी है, तथा 2 को मानना पड़ेगा, तथा चलिए बड़ी संख्या y है, चलो y मानते हैं, देखते हैं कैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। एक बार कह रहा है क्या प्रश्न से बोला है एक बार कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 180। और फिर कह रहा है एगो कि छोटी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या के वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या के गुना 8 गुना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बन जाना चाहिए। चलिए ना, ये देखिए इस समीकरण 1 हो गया और इस समीकरण 2 मान लो। चलो एक्स स्क्वायर बराबर 8y है और समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, इससे भी देखिए बन जाएगा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर में 8y है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8y, तो यानी कि 8y यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर बराबर 8y, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या कि 8y, यहाँ लिख दो पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में 180, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया है 8y माइनस वाई स्क्वायर, अब बराबर में क्या है, अरे हाँ 180। चलो भागो जी, इधर से मत हिलो। अब क्या करना है, माइनस में ना तो इधर प्लस में हम कर देते हैं, इधर 0 ले जाते हैं ना, 0 बराबर एक वाई स्क्वायर, देखिए ये देखो माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में जाएगा, ये प्लस में तो प्लस ही में रहेगा इधर, क्योंकि इधर ही है 8y, ये प्लस में 180 है तो 180। अब क्या करना है, वाई स्क्वायर, अब देखिए इधर 0 है तो इधर कर लेते हैं क्योंकि हल करने में बढ़िया होगा, माइनस 8y प्लस में 180 बराबर में 0, इधर जाए उधर कोई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जोड़ते हुए घटाते हुए पूरा करना है कितना 8, अब 1 गुने 180 करेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी कि कौन करेंगे कि इतना आ जाएगा 18 था 180, तो 18 में से घटा देंगे 10 तो 8 आ जाएगा, यानी -3 रखना पड़ेगा ना, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस में 18y और प्लस में 10y। देखो 18 तो हासिल से, और 18 में 10 किया तो 8 बच गया, अब प्लस में 180 बराबर में 0। अब देखिए क्या करना है, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, अरे क्या वाई है कॉमन तो वाई है तो वाई, माइनस में 18 तो 18, देखिए प्लस 10 कॉमन करेंगे, वाई बचेगा, गड़बड़ कैसे हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, बड़ा है तो बड़ा, यहाँ 18 हो गया, 18 में 10 के माइनस हो जाएगा, 180 ठीक है ना, 180 ठीक है, इधर प्लस तो प्लस में है, चिन्ह गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गलत है, कहीं गड़बड़ है क्या, माइनस में नहीं आना चाहिए। दोनों संख्याओं का वर्गों का, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है,
ओ यहाँ गलत है, यानी दो गो संख्याओं में से एक्स स्क्वायर ही ना हो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटका ना घटाएंगे जी, छोटका संख्या में से हम घटा रहे हैं, यहाँ गलत है ना। चलिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर तो यहाँ आप गलती हो गया ना जी, ओ सॉरी, बड़का में से छोटका घटाएंगे ना, बात को समझ रहे हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 8y है ना, तो वाई स्क्वायर ठीक है माइनस में 8y, क्या है कि एक्स स्क्वायर का मान इतना है ना, बराबर में 180। अब वाई स्क्वायर, तो ये अब ठीक हो गया, वाई स्क्वायर माइनस में 8y, ये प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में 180 बराबर में 0। अब ये रहा बात, गलत हो गया था। देखिए अब देखो 18 दहा 100y, यानी कि अब अच्छा हो गया, वाई स्क्वायर ठीक है 18 दहा के 180, यानी माइनस 18y प्लस में 10y अब माइनस में 180 बराबर में 0। चलिए y तो y को मान y इसमें 18 बचा प्लस 10 y 10 18 दहा 80 से, यानी 18 बराबर 0। क्लियर। चलिए y माइनस 18 y माइनस 18 y प्लस 10 तो y प्लस 10 बराबर में 0, अर्थात अब क्या लिख सकते हैं y माइनस 18 बराबर में 0 और y प्लस 10 बराबर में 0। अलग हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस होता प्लस में 18, y बराबर क्या हो जाएगा प्लस में था माइनस में 10, यानी कि माइनस में संख्या नहीं, y बराबर कितना आ गया 18, y किसको माने हैं बड़ी संख्या को माने हैं, अतः हम लिख देंगे नहीं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 8y है, 8y, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8y, तो एक्स स्क्वायर 8 तो 8, y का मान कितना आया है 18, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 18 8 44 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 144, वर्ग में है तो वर्गमूल में, x बराबर 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, यानी 12 गुने 12 और 12 आ जाएगा, x बराबर 12। x किसको माने थे छोटी संख्या को माने थे, अतः छोटी संख्या बराबर क्या x बराबर 12, बड़ी संख्या y माने हैं, बड़ी संख्या y बराबर में कितना आया है 18, यानी 12 और 18 आंसर। कैसा समझ में आया? यदि समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जल्दी फटाफट। बैटरी है बैटरी ख़त्म, क्या % बचल है? तो हमारा बैटरी जो है मोबाइल कह रहा है कि अब हमारा इससे ज़्यादा हम नहीं सह सकते हैं, मात्र 1% बैटरी बचा हुआ है। कहीं पे जाने के कारण से मैं मोबाइल जो है चार्ज में नहीं लगा पाया था, इसलिए आप आज बस इतना ही। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और नहीं भी लगा होगा तभी बताइएगा। अच्छा मेहनत मेरा अगर रहता होगा तो आप एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।